दूसरा तिमुथियुस अध्याय 2। इसलिए हे मेरे बेटे, मसीह यीशु में जो अनुग्रह है उसमें मजबूत हो जाओ। अनेक गवाहों की उपस्थिति में तुमने जो कुछ मुझसे सुना था, उन्हीं बातों को उन विश्वास योग्य लोगों को सौंप दो जो दूसरों को भी सुनाने के योग्य हैं। यीशु मसीह के अच्छे सैनिक की तरह मेरे साथ दुखों को सहते रहो। ऐसा संभव ही नहीं कि एक व्यक्ति सेना में भर्ती होने के बाद आम आदमी के समान जीवन बिताना चाहे। ऐसे में वह अपने भर्ती करने वाले को खुश नहीं कर सकता है। इसी तरह से जो व्यक्ति खेल कूद प्रतियोगिता के नियमों का पालन न करे तो भाग लेने के बावजूद भी वह पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। मेहनती किसान इस बात का अधिकारी है कि फसल का सबसे पहला हिस्सा प्राप्त करे। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। सभी बातों में यीशु तुम्हें समझ दें। ये याद रखो कि मेरे सुसंदेश के अनुसार दाऊद के वंश के यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाए गए। इसी सत्य को दूसरों तक पहुंचाने के कारण मैं एक अपराधी की तरह दुख उठा रहा हूं। यहां तक कि जंजीरों से बंधा हुआ हूं, किंतु परमेश्वर का वचन जंजीरों से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर के चुने हुओं के कारण मैं सब कुछ सहता हूं, ताकि वे भी उस मुक्ति को पा सकें जो अनंत महिमा के साथ मसीह यीशु में है। यह सच है कि यदि हम उनके साथ मर चुके हैं तो हम उनके साथ जीवित भी रहेंगे। यदि हम सहते रहें तो उनके साथ शासन भी करेंगे। यदि हम उनका इनकार करें तो वह भी हमारा इनकार करेंगे। यदि हम भरोसेमंद न भी रहें तो भी वह भरोसेमंद है। वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकते। इन बातों को उन्हें याद दिलाओ और गंभीरता से प्रभु यीशु की उपस्थिति में ऐलान करो कि वे शब्दों के बारे में झगड़ा न करें, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है और सुनने वालों को बर्बाद करते हैं। इस तरह का हर संभव प्रयत्न करो कि खुद को परमेश्वर के सामने ऐसे पेश करो जैसा उन्हें कबूल है। एक ऐसे कार्यकर्ता बनो जो सच्चाई के वचन का सही इस्तेमाल करे और इससे शर्मिंदा न हो। बेकार की बकबक से बचो, क्योंकि इससे लोग और अधिक भ्रष्ट होते जाएंगे। उनकी शिक्षा कैंसर के समान फैलती जाएगी। इन्हीं में से हिमुनयुस और फिलेतुस भी हैं। ये कहकर कि मरे हुए जीवित हो चुके हैं, वे सत्य से दूर हो गए हैं और लोगों के विश्वास को डगमगा रहे हैं। वे सत्य से दूर हो गए हैं। चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर की मुहर इस नींव के साथ बनी हुई है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहचानते हैं, तथा जो कोई मसीह का नाम लेता है वह दुष्टता से दूर रहे। एक बड़े घर में मात्र सोने और चांदी के बर्तन ही नहीं होते हैं, किंतु लकड़ी और मिट्टी के भी होते हैं, कुछ खास इस्तेमाल के लिए और कुछ मामूली इस्तेमाल के लिए। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को ऊपर बताए अनादर का पात्र होने के लिए शुद्ध करेगा, वह अपने मालिक के लिए शुद्ध, उपयोगी और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार आदर का पात्र होगा। अपनी जवानी की इच्छाओं पर लगाम लगाओ, और जो लोग शुद्ध मन से यीशु से प्रार्थना करते हैं उनके साथ मिलकर ईमानदारी, विश्वास, प्रेम और शांति के पीछे लगे रहो, यह जानते हुए कि मूर्खता और नासमझदारी की बकवास से झगड़े होते हैं। इन बातों से बचो। मसीह के सेवक को झगड़ालू होने के बजाय दयालु, सिखाने लायक और धीरज वाला होना चाहिए। अपने विरोधियों को नम्रता से सिखाना चाहिए कि शायद परमेश्वर उन्हें मन बदलने का मौका दें, ताकि वे सच्चाई की पूरी पहचान कर सकें। हो सकता है अभी वे शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसके जाल में फंसे हैं, लेकिन वे होश में आकर शैतान के जाल से छूट जाएं, जिसमें उसने उन्हें कैद कर रखा है। दूसरा तिमुथियुस अध्याय 3। ये भी जान लो कि अंत के दिनों में बहुत परेशानियों के दिन आएंगे। लोग स्वयं से प्रेम करने वाले और धन के लोभी, अपनी ही डींग हाँकने वाले, घमंडी, परमेश्वर के विरोध में कहने वाले, माता पिता की बात टालने वाले, धन्यवाद न देने वाले और अशुद्ध, स्वाभाविक प्रेम रहित, क्षमा न करने वाले, बदनामी करने वाले, बिना संयम के, निर्दयी और अच्छाई के विरोधी होंगे। विश्वासघाती, जिद्दी, घमंडी और परमेश्वर को चाहने के बजाय
सुख विलास की खोज करने वाले होंगे, धर्मी दिखेंगे किंतु इसकी शक्ति का इनकार करने वाले होंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। इसी तरह के कुछ लोग उन मूर्ख स्त्रियों के घरों में चालाकी से पहुंचकर उनको अपने वश में कर लेते हैं, जो हर तरह की दुष्टता से लदी और लालसाओं के वश में हैं। ये महिलाएं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हैं, लेकिन सत्य को कभी नहीं पहचानती हैं। जिस तरह से यन्नेस और जम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, उसी तरह से ये गंदे मन वाले लोग सच्चाई का विरोध करते हैं और जहां तक विश्वास का प्रश्न है, किसी काम के नहीं। ऐसे लोगों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। और जिस तरह से मूसा के विरोधियों की मूर्खता सबके सामने आ गई, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। किंतु तुमने मेरी शिक्षा, लक्ष्य, विश्वास, धीरज, प्यार और सहनशीलता को देखा है। अंताकिया, इकोनियम और लुस्त्रा में मुझे किन किन सताव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मैंने क्या क्या न सहा, लेकिन यीशु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। जो लोग यीशु मसीह के होने के कारण खरा जीवन जीना चाहते हैं, वे सताए जाएंगे, लेकिन दुष्ट और धोखेबाज लोग बद से बदतर होते जाएंगे। वे खुद धोखा खाते हुए दूसरों को भी उस गड्ढे में धकेलेंगे। परंतु ये जानते हुए कि तुमने किससे शिक्षा पाई है, तुम्हें वो सब करते रहना चाहिए जो तुमने मुझसे सीखा है और यकीन किया है। बचपन से तुम वचन को जानते हो, जो तुम्हें मसीह यीशु पर विश्वास करके मुक्ति पाने के लिए अक्लमंद बनाता है। पूरी बाइबल परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रची गई है। यह सिखाने, कायल करने, गलती सुधारने और सही कार्य करने की दिशा दिखाने के योग्य है, ताकि परमेश्वर का जन स्वयं मजबूत हो एवं प्रत्येक अच्छे काम के लायक और तैयार हो। दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1। पौलुस की ओर से उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो यीशु मसीह में है, परमेश्वर की इच्छा से यीशु का प्रेरित है। मेरे अति प्रिय बेटे तिमोथी, तुम्हें परमेश्वर पिता और यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति मिले। मैं अपने उस परमेश्वर का आभारी हूँ, जिसकी सेवा मैं शुद्ध विवेक से करता हूँ, जैसी मेरे पूर्वजों ने की। मैं रात दिन अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें निरंतर याद करता हूँ। तुम्हारे आंसुओं को याद करने पर मेरे भीतर बड़ी लालसा होती है कि मैं तुम्हें देखकर खुशी से भर जाऊं। जो विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस और माँ यूनिस में था और जिसकी याद मुझे आती है, मैं निश्चिंत हूं कि वही सच्चा विश्वास तुम में है। मेरे हाथों के तुम्हारे सिर पर रखे जाने से जो वरदान तुम्हें मिला था, मैं उसे याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें अपने जीवन में परमेश्वर के उस वरदान को चमकाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं किंतु शक्ति, प्यार और संयम की आत्मा दी है। यीशु की और मुझ कैदी की गवाही से तुम शर्मिंदा न हो, किंतु परमेश्वर की ताकत से सुसमाचार सुनाए जाने के कारण आने वाले कष्टों को मेरे साथ सहो। उन्होंने हमें मुक्ति दी और पवित्र बुलाहट से बुलाया है। ये बुलाहट हमारे भले कामों के कारण नहीं, किंतु उनके अपने उद्देश्य और अनुग्रह के कारण थी, जो सृष्टि के बनाए जाने से पहले मसीह यीशु में हमें मिली थी। जिस यीशु मसीह ने सुसमाचार के द्वारा मौत को नाश किया और जीवन एवं अमरता को हमारे सामने रखा, उन्हीं मुक्तिदाता यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से यह अब हमारे सामने रखी है। गैर यहूदियों को यही सुसमाचार देने के लिए मैं एक संदेशवाहक, प्रेरित और शिक्षक ठहराया गया हूँ। इसी कारणवश मैं इन दुखों को झेल रहा हूँ। फिर भी मैं शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जिन पर मैंने भरोसा किया है, जो कुछ मैंने उन्हें सुपुर्द कर दिया है, उसे वह उस दिन तक संभालने के लायक हैं। मसीह यीशु में विश्वास और प्रेम के साथ जो सही शिक्षा तुमने मुझसे सुनी थी, उसे मजबूती से पकड़े रहो। जो अच्छी वस्तु तुम्हें सौंपी गई थी, उसे हमारे भीतर रहने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा संभाले रहो। तुम्हें मालूम है कि एशिया में सभी, यहाँ तक कि फुगिलुस और हिरमुगिनेस ने भी हमें छोड़ दिया था।
उनेसिफोरस के परिवार के ऊपर यीशु कृपा करें, क्योंकि कई बार उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरे कैदी होने के कारण उसने शर्म महसूस नहीं की। जब वह रोम में आया तो बहुत मेहनत करके मुझे खोजता रहा और मुझे पा भी लिया। प्रभु करे कि उस दिन वह परमेश्वर की दया को हासिल कर सके। तुम्हें तो मालूम है कि इफिसुस में उसने कई तरह से मेरी सेवा की थी। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4। परमेश्वर और यीशु मसीह जो दोबारा आकर मरे हुओं और जीवित लोगों का इंसाफ करेंगे और राज्य करेंगे, उनकी मौजूदगी में मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं, परमेश्वर का संदेश सुनाओ, हर समय तैयार रहो, गलतियों का मुकाबला करो, लोगों को डांटो, धीरज के साथ सिखाओ ताकि लोगों की हिम्मत बढ़े। एक समय आएगा जब लोग सही शिक्षा को न सह सकेंगे, किंतु अपनी पसंद की बातों को सुनने और उनसे संतुष्टि पाने के लिए ढेर सारे शिक्षकों को बटोर लेंगे। अपने कानों को सत्य से हटाकर वे अपना ध्यान खोखली कहानियों पर लगाएंगे। तुम सब बातों में सचेत रहो, दुख उठाओ, दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने का काम करते हुए अपनी सेवा को पूरा करो। मैं उंडेले जाने वाली भेंट की तरह हूं और इस पृथ्वी पर से मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने प्रतियोगिता में पूरे तन मन से भाग लिया है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और विश्वास की रक्षा की है। धार्मिकता का वह मुकुट मेरे और उन सब के लिए रखा है जिसे सच्चे जज यीशु मुझे देंगे, और केवल मुझे ही नहीं बल्कि यीशु के आने की चाहत रखने वाले सभी लोगों को उस दिन देंगे। मेरे पास जल्दी आ जाओ। आज की दुनिया की मोह माया की चाहत की वजह से देमास मुझे छोड़कर थिस्सलुनीके चला गया है, क्रेसेंस गलातिया चला गया है और तीतुस दलमतिया। मात्र लूका मेरे साथ है। मरकुस को अपने साथ ले आओ, क्योंकि सेवकाई में वह मेरे लिए मददगार है। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेज दिया है। त्रोआस में करपुस के घर पर मेरा चोगा, किताबें तथा नोट्स, विशेषकर पार्चमेंट छूट गए थे। आते समय वो सब ले आना। एलेक्जेंडर ठठेरे ने मेरी बहुत हानि की थी। उसकी करतूतों को मैंने परमेश्वर को सौंप दिया है। तुम भी उससे संभल कर रहना, क्योंकि उसने हमारे वचन का डटकर विरोध किया था। मेरी पेशी के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उन सभी को माफ करें। फिर भी यीशु मेरी ओर थे और उन्होंने मुझे हिम्मत दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सभी गैर यहूदियों तक संदेश पहुंचे। मैं शेर के मुंह से छुड़ा लिया गया था। यीशु मुझे हर एक बुरे हमले से छुड़ाकर अपने स्वर्गिक राज के लिए सुरक्षित रखेंगे। युगानुयुग उन्हीं को महिमा मिले, ऐसा ही हो। उनेसिफोरस के घराने प्रिस्का और अक्विला को सलाम। इरास्तुस कुरिन्थुस में ही रह गया था, लेकिन लेनी त्रोफिमुस को बीमारी की हालत में मैंने मिलेतुस में छोड़ा है। सर्दी शुरू होने से पहले आने की कोशिश करना। यहाँ यूबुलुस, पुंदेस, लॉयनस, क्लौदिया और दूसरे सभी विश्वासी सलाम कहते हैं। प्रभु यीशु तुम्हारी आत्मा के साथ हो और परमेश्वर की असीम कृपा भी ऐसा ही हो।